हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी की तरफ से आए हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए, अगर आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो या फिर अगर आप बीएड करने का प्लान कर रहे हो, कोई अदर कोर्स करने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में यूजीसी इस नोटिफिकेशन में यूजीसी ने बताया है टू एकेडमिक कोर्सेज, दो एकेडमिक कोर्सेज आप किस तरीके से एक साथ कर सकेंगे, उसकी कंप्लीट गाइडलाइंस अब आ चुकी हैं यूजीसी की तरफ से। ऑफिशियल गाइडलाइंस में आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये जो नोटिस आई थिंक 2-3 दिन पहले आया था, 30 सितंबर का नोटिस है ये। तो एज यहाँ पर यूजीसी ने क्या बोला है, दैट इज as you are aware, UGC on 13th April 2022 has issued guidelines for pursuing two academic programs simultaneously. These guidelines have been framed keeping in view the NEP 2020. तो गाइस जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 वाली, उसके अकॉर्डिंग दो एकेडमिक डिग्री एक साथ करने का अलाउ कर दिया गया था। अब इसकी जो कंप्लीट गाइडलाइंस है वो देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया की हर एक हायर एजुकेशन में इस तरह की जो फैसिलिटी वो दी जाए। सो ऑल दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर रिक्वेस्टेड टू डिवाइस mechanism through its statutory bodies for allowing students to pursue two academic programs simultaneously। एक साथ दो डिग्री कर सके, इसलिए जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो अलाउ करें इस चीज को। इट इज वंस अगेन रिक्वेस्टेड, जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो कर लें फटाफट से, ताकि स्टूडेंट्स को दो डिग्री एक साथ करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब गाइस देखिए, ये क्यों किया जा रहा है, बिकॉज जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सीटें होती है काफी लिमिटेड होती हैं, है ना। अगर हम बात करें रेगुलर की, तो काफी डिमांड बढ़ी है हायर एजुकेशन के अंदर। अगर आप देखेंगे आज से अगर 10 साल पहले का सिनेरियो देखोगे इंडिया में, तो आपको ये पता चलेगा कि लोग 12th क्लास करने के बाद ज्यादातर जॉब करना स्टार्ट कर देते थे, या फिर जब अगर पढ़ाई करते थे तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते, जॉब करना स्टार्ट कर देते थे। बट आज के टाइम पर अगर आप इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि अब मैक्सिमम लोग जो हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो कैंपेन चला था, उन चीजों को ध्यान में रख करके अगर देखा जाए और उसका इफेक्ट देखा जाए, तो कहीं ना कहीं उस फील्ड में भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जहां पर गर्ल्स को भी अब एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो गाइस, ग्रेजुएशन की जो सीटें हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हैं या फिर जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ये सभी क्या है, लिमिटेड सीटें रहती हैं। सभी को पता है कि हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीटें रहती हैं हर एक कोर्स की। तो और लेकिन अब क्या है कि एडमिशन लेने वाले ज्यादा लोग हैं, तो अब क्या है कि यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है कि अब आप ओपन से भी कर सकते हो, स्टडी डिस्टेंस से भी कर सकते हो, इनको भी इक्वली वैलिड माना गया है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। यूजीसी ने कहा था कि भाई जब आप ओपन से या फिर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वाली डिग्री है, आप जो ओपन से डिग्री करते हो, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो उस केस में जो आपकी डिग्री है वो इक्वली वैलिड रहेगी, और अगर आप हर जगह गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। तो गाइज अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर गाइडलाइंस को बताया गया है और किन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो आप लोग फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हो, फिर बाद में बोलते हो सर समझ नहीं आया। तो ध्यान से सुनना गाइज। देखिए, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड। फिजिकल मोड में मतलब 2 रेगुलर डिग्री आप एक साथ कर सकते हो। यहाँ पर एक रेगुलर डिग्री और या एक ओपन से, ये नहीं बोला जा रहा, दोनों रेगुलर डिग्री आप एक साथ कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा यहाँ एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस क्लास टाइमिंग्स फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ अदर प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो क्लास टाइमिंग है, क्योंकि रेगुलर करोगे तो फिर दोनों जगह ही आपसे आपकी जो अटेंडेंस है वो मांगी जाएगी, रिक्वायर्ड रहेगी। तो ऐसे में आप क्लास जरूर अटेंड करें, बट जो टाइमिंग है ना क्लासेस की, वो अलग अलग होनी जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं MBA भी कर रहा हूँ और मैं MCOM भी कर रहा हूं, तो ये 2 डिग्री मैं एक साथ कर सकता हूं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 2 डिग्री हम एक साथ कर सकते हैं। अब MBA की जो क्लासेस हैं, जो मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा फिर कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा, इसकी क्लासें मॉर्निंग में होती हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक। और जो MCOM में कर रहा हूँ, वो जो क्लासें हैं वो शाम को होती हैं, 2 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक या 7 बजे तक या 6 बजे तक, जो भी टाइमिंग रहती हो। तो ऐसा होना जरूरी है कि अगर आप 2 रेगुलर डिग्री कर रहे हो तो दोनों की टाइमिंग अलग अलग होना जरूरी है। जैसे आप अगर सपोज करो, मैं अगर MA कर रहा हूँ मॉर्निंग में और उसी के साथ मैं MCOM भी कर रहा हूं, अगर मैं 2 डिग्री एक साथ कर रहा हूं, लेकिन दोनों की टाइमिंग मॉर्निंग की है, ये भी मॉर्निंग का कॉलेज और ये भी मॉर्निंग का कॉलेज है, तो ये गाइज अब अलाउड नहीं है। इस तरीके से अलाउ नहीं किया गया है। ये बोला गया है कि दोनों की जो टाइमिंग है, तो रेगुलर डिग्री की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होनी जरूरी है, तभी वैलिड माना जाएगा। इसके बाद गाइज नेक्स्ट आपका, स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन और डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड। तो ये भी बोला जा रहा है कि आप एक कोर्स आप रेगुलर कर सकते हो
और दूसरा आप ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड से कर सकते हो। तो फिर अब यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि ओपन कोर्सेज में और डिस्टेंस कोर्सेज में इतना ज्यादा अटेंडेंस मायने नहीं रखती, इनफैक्ट डिस्टेंस मोड में तो अटेंडेंस होती भी नहीं है। तो ऐसे में फिर तो कोई इशू आएगा ही नहीं, है ना। तो रेगुलर चाहे आप मॉर्निंग का कर लो चाहे इवनिंग का कर लो, प्लस आप एक ओपन डिग्री या फिर डिस्टेंस दैट इज ओपन से डिग्री करते हो जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, आप उससे कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 2 ODL प्रोग्राम, मतलब 2 कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फिर एक, जैसे मैं सपोज करो MBA कर रहा हूँ रेगुलर, तो मैं डिस्टेंस से MA भी कर रहा हूँ, मैं MSc भी कर रहा हूँ, मैं M.Ed भी कर रहा हूँ, मैं B.Ed भी कर रहा हूँ, तो ये अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं होगा भाई 5-6 डिग्री आप एक साथ लेके चल रहे हो, अप टू 2 डिग्री बोला गया है। तो गाइस यहाँ पे लिमिट लगा दी गई कि 2 डिग्री ले सकते हो आप ऑनलाइन एक साथ, इससे ज्यादा नहीं ले सकते एक बार में। नेक्स्ट है आपका डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ODL और ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच HEIs दैट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड स्टैट्यूटरी काउंसिल या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप वहीं से डिग्री या डिप्लोमा करें अगर आप ODL या फिर ऑनलाइन मोड से करना चाहते हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी गली कोने नुक्कड़ में कोई कुछ खोल दिया किसी ने इंस्टीट्यूट और आपने वहीं से ओपन से या फिर ऑनलाइन से कोर्स कर लिया और बोलोगे कि मुझे जॉब दे दो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ऐसा अलाउड नहीं है। ये उसी इंस्टीट्यूशन में, उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही करें जो कि UGC रिकॉग्नाइज्ड है, बिकॉज वो फिर अगर UGC रिकॉग्नाइज्ड इसका मतलब वो UGC के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन नोटिफाइड बाय UGC एंड आल्सो द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी। तो गाइस जो भी अगर यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा अगर एक साथ अलाउ किया जाता है किसी हायर एजुकेशन में, तो वहां पर गाइडलाइंस इशू की जाएंगी कि भाई आप प्रॉपर तरीके से हर तरीके से चीजों को मैनेज करो, प्रॉपर तरीके से टीचर होनी चाहिए, वहां पर एग्जाम हो, प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस मेंटेन की जाए, तभी चीजें अलाउ की जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एडमिशन तो ले लिया और रेगुलर डिग्री में और वहां पर अटेंडेंस होती नहीं है, वो कॉलेज ही ऐसा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाना जरूरी है, जो कि UGC ने इशू कर रखी है किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। देन इसके अलावा गाइस यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ कि गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन, मतलब इसी सेशन से इस चीज स्टार्ट हुई है, इससे पहले का जो सेशन था। सो नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम बाय द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी डन 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली प्रायर टू द नोटिफिकेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस। तो गाइस इससे पहले अगर आपने कर लिया है, सपोज करो अभी 2022-23 से चीजें अलाउ कर दी है गवर्नमेंट ने, तो अब इससे पहले अगर आपने किया था 2 डिग्री तो वो अलाउड नहीं है। सुन लो ध्यान से, मैक्सिमम लोगों का डाउट रहते हैं कि सर हमने 2018 में या 2015 में हमने 2 डिग्री एक साथ कर ली थी, तो गाइज वो अलाउड नहीं है। वो लिखा हुआ ना नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो अगर आपने पहले कर रखा है तो वो अलाउड नहीं है। अगर 2 डिग्री एक साथ कर रखी थी तो उसमें से 1 डिग्री आप एक बार में यूज कर पाओगे। जैसे मैंने MBA भी किया था, मैंने MCOM भी किया था, तो मैं एक बार में एक ही डिग्री दिखा सकता हूँ जहां पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं दोनों डिग्री नहीं दिखा सकता, है ना। तो एक बार में एक ही डिग्री अलाउ किया, और इनफैक्ट वो चीज जो वैलिड भी नहीं मानी जाती है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम फंसे भी ना आप लोग इन चीजों को दिखा करके। इसके अलावा गाइस देखिए, अगर आप PhD प्रोग्राम करने का प्लान कर रहे हो, सो देयर जो ये गाइडलाइंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे सभी कोर्सेज पे अदर देन PhD प्रोग्राम। तो PhD के साथ कुछ भी अलाउड नहीं है। ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर हम PhD करने का प्लान कर रहे हैं तो क्या B.Ed कर सकते हैं PhD के साथ साथ? नहीं कर सकते। क्या PhD के साथ मैं MBA कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। क्या PhD के साथ मैं M.Ed कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। भाई PhD के साथ कुछ भी अलाउड नहीं है। PhD में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा। तो गाइज बाकी सभी 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ अलाउड होंगे एक्सेप्ट PhD प्रोग्राम के साथ कुछ भी अलाउड नहीं होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। गाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करते आप लोग, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। इसका लिंक आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमें UGC नेट मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगा। इसके अलावा गाइस मैंने यहाँ पर कल एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि PhD प्रोग्राम अब कंपलसरी नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ये वाली वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दी थी। और गाइज अगर आप अपकमिंग सेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारी UGC नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इस वीडियो में इतने गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।